नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम सब जब भी ज्योतिष विद्या के बारे में बात करते हैं तो पहला सवाल हम क्या पूछते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। और फिर दूसरा सवाल होता है कि हम क्या उपाय करें कि हम अपना भविष्य बदल सकें। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, लाइक सब सक्सेस, पीस, लव, डायरेक्शन। पर यह सब हमारे अंदर ही छुपा हुआ है और उसे समझने की चाबी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ज़्यादातर लोगों को ज्योतिषी सिर्फ भविष्य जानने का माध्यम लगती है। यह सिर्फ भविष्य बताने का जरिया नहीं है, बल्कि एक मिरर है जो आपको आपके कर्म और पोटेंशियल दिखाता है। हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने ज्योतिष विद्या को सिर्फ भविष्य जानने के लिए और फिर उसे बदलने के प्रयास करने के लिए नहीं बनाया था। वे चाहते थे कि हम इस विद्या का उपयोग करके अपने जीवन को सुगम, अपने जीवन को आसान बना सकें। वे चाहते थे कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अपने ग्रहों की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाकर कर्म निर्धारित करें और उस दिशा में प्रयास करें जहां हमारी ऊर्जा का तालमेल हमारे ग्रहों की ऊर्जा से हो सके, जिससे हम हमारे मार्ग, हमारे जीवन के सफर में आने वाली बाधाओं का सामना कर सकें और उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकें। उसके लिए अपने गुणों और दुर्गुणों और अपने ग्रहों की ऊर्जा को समझना आवश्यक है। मॉडर्न दुनिया में हम टेक्नोलॉजी और स्पीड के पीछे भाग रहे हैं। वही भागते भागते हम अपनी इनर फ्रिक्वेंसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न लाइफ कोचिंग को एक साथ मिलाकर कॉस्मिक एनर्जी को समझ सकते हैं और उसे इनर अवेकनिंग तक ले जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर अपनी कुंडली में शनि देव के प्रभाव को समझने का प्रयास करें तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। पर सच ये है कि शनि आपको डिसिप्लिन, अनुशासन और धैर्य रखना सिखाते हैं। मॉडर्न गाइडेंस के हिसाब से ये टाइम आपके लिए ग्रोथ फेज का होता है, जहां आप अपने गोल को स्ट्रक्चर करते हैं, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को समझते हैं, पहचानते हैं, इसको और समझते हैं डिटेल में। शनि देव जब 10वें घर में होते हैं तो कैरियर और कार्मिक जिम्मेदारियों पर उनके मजबूत प्रभाव, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। यह प्लेसमेंट आपको मेहनती, अनुशासित और फोकस बनाता है, लेकिन यह कभी कभी देरी, संघर्ष और अथॉरिटीज के साथ चुनौतियां भी देता है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शनि का मतलब है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि शनि आपको धैर्य और निपुणता सिखाना चाहते हैं, आपको एक्सपर्ट और स्किलफुल बनाना चाहते हैं। शनि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए पुश करते हैं। मतलब जो चीज़ आप अब बिल्ड करोगे या अब डेवलप करोगे वह सस्टेनेबल होगी और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देगी। ब्रह्मांडीय स्तर पर शनि एक शिक्षक की तरह है। वह आपको अनुशासन, जिम्मेदारी और कार्मिक संतुलन सिखाते हैं। जब शनि 10वें घर में होते हैं तो ब्रह्मांड आपको याद दिलाता है कि वास्तविक सफलता पैसा और पोजीशन में नहीं होती, बल्कि ईमानदारी, कर्तव्य और कर्म में होती है। अगर आप अपने कर्मों को ईमानदारी से पूरा करते हैं तो शनि आपको लॉन्ग टर्म फल देंगे। तो ग्रह की चाल से डरने की बजाय अगर हम ग्रहों को अपना आध्यात्मिक गुरु माने तो ग्रह हमें मार्गदर्शन भी देते हैं। वह हमें बताते हैं कि हमें किस दिशा में कार्य करने से सफलता मिलेगी, कौन सा समय ज़्यादा अच्छा होगा, जब ग्रहों की ऊर्जा अधिक होगी, जहाँ हम हमारे प्रयासों में सफल हो सकते हैं, जिन्हें ज्योतिषी योग भी बोला जाता है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का रियल पर्पस ही यही है, आपको एम्पावर करना, डराना नहीं। इसी जर्नी का एक और पार्ट है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र की नॉलेज भी हमारे एनर्जी को सिंक्रोनाइज करती है, हमारे ग्रहों, हमारे अंदर की एनर्जी को सपोर्ट करती है। आपका घर सीमेंट और ब्रिक्स का बना है, लेकिन यह एक्चुअल में एक एनर्जी फील्ड को भी दिखाता है। जब आप अपने स्पेस को सही डायरेक्शन, सही एलिमेंट के सहारे लाइन अप करते हैं तो आपकी लाइफ की वाइब्रेशंस, आपकी इनर फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली ही अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, आगे बढ़ने लगती है। आप अपनी एनर्जी को जब अपने आसपास की वस्तुओं के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, उसका तालमेल बिठाएंगे, तभी चमत्कार होंगे। मैं हूं अंकित अग्रवाल और इस चैनल के माध्यम से हम वैदिक ज्योतिष को समझेंगे, सीखेंगे और यह जानेंगे कि हम अपने गुणों को, अपने आसपास की एनर्जी, अपने ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपनी एनर्जी को ग्रहों की एनर्जी के साथ और उनकी चाल से सिंक्रोनाइज करते हुए कैसे अपने जीवन को आसान और उन्नत बना सकते हैं। तो जुड़िए मेरे चैनल अंकित वैदिक एस्ट्रो गाइड के माध्यम से मेरे साथ। धन्यवाद।